हाय गाइस। सो मंदिर का व्लॉग ना सब दिखाते हैं, महाकाल के दर्शन भी सब दिखाते हैं, पर आज मैं आपको कुछ वो बातें बताऊंगी जो मंदिर जाने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। मैं भी हूँ बिल्कुल मज़े में एंड आई जस्ट चेक्ड इन टू इंदौर। इससे पहले मैं आपको क्विक रूम टूर दे देती हूँ। रूम टूर इज़ क्वाइट नाइस, थोड़ा कोजी है बट आउटसाइड व्यू इज़ नॉट दैट गुड बट स्टिल इट्स फाइन। और लेवर्स में आने के बाद ना सबसे पहले यू सी द बेड, जो थोड़ा कंफर्ट वाला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट फ्लाइंग टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, हम नहीं फ्लाई कर रहे हैं। ऑल द फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल टिल नाउ। अभी तक की मेरी जितनी फ्लाइट्स लगी थी इट्स ऑलरेडी बीन कैंसल। सम ऑफ द फ्लाइट वी डिड इट ऑलरेडी बिकॉज हम लोगों को जो वो फंसे हुए लोग थे ना उनको वापस लेके आ रहे थे, बट नाउ अभी के लिए इट्स बीन स्टॉप ऑलरेडी। लेट्स सी, जब वॉर खत्म होगा तो मे बी विल स्टार्ट फ्लाइंग टू द कंट्रीज अगैन, बट अभी के लिए इट्स कम्प्लीटली स्टॉप एंड वी आर ओनली डूइंग द डोमेस्टिक लेबर एंड वी आर थैंकफुल ऑल्सो। So what I've ordered, and this is club sandwich, Bombay club sandwich, and this is kebab platter, and that's my tea. Don't throw that, it's the gum. Alright. I gotta get a shot. Stop breathing. इतना सारा खाने के बाद उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा वॉक के लिए बाहर जा रही हूँ। इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है कि मुझे लगता है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं इतना हैवी खाया था मैंने इवनिंग में, वो भी इतना लेट ना कि मैंने डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो आई ऑर्डर्ड फॉर दिस लाइम जूस और ये मैंने स्टर फ्राई वेजिटेबल मंगाया। मैं रात को इसी को खाने वाली हूँ बिकॉज ये थोड़ा लाइट भी है और मेरा ऑलरेडी स्टमक बहुत हैवी है, तो मैं क्योंकि एम्प्टी स्टमक नहीं सोती हूँ कभी भी, इसलिए मैंने ये मंगाया। आई एम ईटिंग दिस एंड आई विल स्लीप। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। वैसे आज हम इतनी जल्दी उठे हैं फ़्लाइट के लिए तो नहीं, पर महाकाल के दर्शन करने के लिए। चलिए अब निकलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। वैसे मेरा फेस देख के आपको नज़र आ ही रहा होगा, नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट नैप अपना कैब में ही ले लिया। और रास्ता हमारे होटल से इज़ ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes और हम सुबह सुबह पहुंच गए। आपको रोड दिख रही है, बिल्कुल खाली थी। यहाँ पे सबने पार्किंग लगा लिया था और सब यहाँ से पैदल जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम सबसे पहले थे जो वहाँ पहुँच गए थे और हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सुबह सुबह आए थे। और ये लाइन आपको जो दिख रही है ये उन्हीं सभी लोगों की है जो सुबह ही आ चुके हैं। तो महाकाल के दर्शन हमारे हो गए और 8 बजे तक ना हम निकल गए यहाँ पर काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। अभी आई रूम पे 11:30 हो रहा है और इट वॉज सो अमेजिंग, सो डिवाइन, पावरफुल। आई स्टिल कुड फील द एनर्जी जो मैंने वहाँ पे फील करी। और हम ना रात को 3 बजे उठ गए थे, सो वी वेंट अराउंड 3:30 AM पे हम निकल गए और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो 6 बजे ना हम देखना चाहते थे भस्म आरती, पर गाइस भस्म आरती के लिए ना आपको लाइक 2 months पहले से टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑल ऑफ सडन प्लान कर रहे हो तो उस केस में आप दर्शन तो नहीं कर सकते, पर हमने बाहर से दर्शन करे एंड ओ माय गॉड इट वाज सो पावरफुल। बहुत अच्छी फीलिंग थी। आई कैन नॉट एक्सप्रेस अभी की कैसी फीलिंग थी एंड आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो एनी ऑफ द ज्योतिर्लिंग प्लीज़ गो, प्लीज़ विजिट, बिकॉज यू नो पैसे तो हम हमेशा कमाते रहते हैं बट सही टाइम आपके पास कभी भी नहीं आता है। सो इफ़ यू आर गेटिंग द चांस टू विजिट प्लीज़ गो एंड विजिट द ज्योतिर्लिंग। तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो सी गाइस। सो मैं आराम से सो के उठ गई हूँ और वीडियो में देख के आपने देखा होगा कि दर्शन कितने आराम से हो गए। तो मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ें बताना चाहती हूँ, स्पेशली अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए आते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमेशा ना बहुत सुबह सुबह जाओ तो भी आपके दर्शन हो पाएंगे, पहली चीज़। स्पेशली अगर आपको आरती देखनी है तो ठीक है। अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हो तो आप 1-2 महीने पहले से बुक करो। अगर आपका ऑल ऑफ सडन प्लान बनता है तो ट्राई टू गो इन अर्ली मॉर्निंग 2 AM 3 AM
सो दैट आप बाहर से आरती देख पाएँ और क्या बोलते हैं, फील कर पाएँ वो सेम एनर्जी। और आरती का होता है ना, वो बाहर तक आ रहा होता है। एंड आई गेस मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट एनी ऑफ द ज्योतिर्लिंग, बिकॉज रश कम रहता है, वरना आप बहुत रश में फंसे रहते हो। ऑलवेज ट्राई टू कीप समथिंग विद यू, आइदर अ वाटर बॉटल, योर ओन समथिंग टू ईट, फ्रूट्स वगैरह, हाइजीन की कुछ चीज़ें प्लीज़ लेके साथ में जाना। बिकॉज आपको पता है कि ज्योतिर्लिंग कोई भी हो, लेकिन लोग इतनी गंदगी करते हैं, मतलब जिस मंदिर में जाते हैं वहीं पर इतनी गंदगी मची होती है, लोगों को बिल्कुल अकल नहीं होती है। शायद भगवान को मानना भी उनके लिए, लोगों के लिए मुझे लगता है सिर्फ एक दिखाने की चीज़ है, बट अंदर से अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप फील नहीं कर पा रहे हो जिस जगह में आप आए हो वहाँ को साफ रख पाओ, तो आई गेस दैट इज़ समथिंग वी नीड टू लर्न। एनीवेज गाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपने साथ रखो। I just do not want to demean any of the religion, because इंडिया में बहुत सारे religion हैं and people are actually taking care of it, but हमारे इंडियन कल्चर में ना people are not following it correctly। आप पूजा पाठ भी कर रहे हो but still you are not good with people, there is no humanity in you, you are not kind, you are not grounded। और आप मंदिर में हो तो आप वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा कर रहे हो, आप लोगों को धक्का दे रहे हो, यू नॉट सीइंग द एल्डर पीपल बिहाइंड यू, यू नॉट सीइंग एनी ऑफ द पीपल विच हु नीड्स मोर असिस्टेंट देन यू, है ना। आप ये चीज़ें नहीं देख पाते हो एंड यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ दैट यू आर प्लेस इन समवेयर जहाँ पे आपको पूजा करनी है, पर आसपास की चीज़ें आप नहीं देख रहे हो। तो आई गेस दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू चेंज इन योर सेल्फ, विच आई फील। और जब मैं अमृतसर गई थी ना, तो अमृतसर इज़ ऑल्सो अ गोल्डन टेम्पल, है ना, सिख रिलीजन है, बट स्टिल पीपल आर फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स, ट्रस्ट मी। लोग इतनी लाइन में, इतनी क्यू प्रॉपर थी उनकी, लोग एक दूसरे को वाटर सर्व कर रहे थे, कोई धक्का मुक्का नहीं था, कोई रश नहीं था, कोई कूड़ा वगैरह नहीं कर रहा था। मतलब इट्स लाइक इट्स अ होल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई फील कि वो सब में होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली वन टेम्पल। हम इंसान हैं और हमारे लिए ये मंदिर बने हैं दर्शन करने के लिए। पूजा हम घर पे भी करते हैं, और लेकिन हम घर पे इतनी गंदगी नहीं करते, तो हम क्यों टेंपल में जाके इतनी गंदगी करते हैं? या फिर अगर हमारे आसपास कुछ गंदा है और हम उसी में पूजा कैसे कर रहे हैं? आई फील मतलब हम लोग वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल बहुत अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भगवान के दर्शन करने हैं, चाहे इसके लिए आपको किसी को मार के आगे जाना पड़ेगा, या फिर नॉट सीइंग द स्मॉल स्मॉल किड्स या फिर कोई बूढ़े लोगों को, तो डू यू एक्चुअली फील कि आप सही तरीके से पूजा कर रहे हो या सही तरीके से भगवान का दर्शन कर पा रहे हो? इट्स स्ट्रेंज, बट आई गेस दिस इज़ द ट्रूथ दीज डेज। कुछ भी लग रहा है आपको कि आई एम सेइंग इट रॉन्ग, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, बट दिस इज़ समथिंग, इट्स माई ओपिनियन विच आई एम शेयरिंग इट विद यू राइट नाउ। का हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा, और कल हम वापस चले जाएंगे ऑपरेट कर यहाँ से फ़्लाइट, और ये 3 दिन का पैटर्न इज़ जस्ट एन अमेजिंग फॉर मी। और हमें हर बार नहीं, लकीली इतना अच्छा पैटर्न मिलता है कि हमारे पास कुछ काम नहीं है एंड वी हैव टाइम प्रॉपरली टू एक्सप्लोर, बट समटाइम्स सम डेज आर लकी। Anyways guys, I hope you like my video, and if you really love the video which I am making right now, or any of the suggestion you want to give it me, please मुझे बता दो, और ताकि मैं सेम सजेशंस पे वीडियो कुछ बना के लेके आऊँ, कुछ अलग दिखा पाऊँ आपको, आप कोई मेरे पैटर्न से बोर मत हो जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं। द पीपल हु ऑलरेडी सब्सक्राइब मी, वो मेरे आधे से ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, एंड वो तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, ट्रस्ट मी। आपके अपने लोग तो आपका वीडियोस कभी नहीं दिखेंगे, एक्सेप्ट दैट इज़ योर फैमिली, एंड दैट आई एम अवेयर ऑफ। बट इसके अलावा भी कोई ऐसा जो मेरा फैमिली फ्रेंड्स में नहीं आता है एंड दे आर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, and please give me some suggestions also to make more videos for you. Thank you so much. See you in my next video. Bye.